नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो तरह का राजनीतिक संग्राम देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो विपक्षी दल भाजपा को रोकना चाह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ पार्टियां ऐसी भी है जो सिर्फ इस बार नहीं बल्कि आने वाले समय में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी भाजपा को रोकने के लिए बेचैन है। वैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए मायावती का ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मायावती और ओवैसी अगर एकजुट हो जाते हैं तो शायद 2022 में होने वाले चुनावों में भाजपा की हार सुनिश्चित हो जाती। वैसे मायावती के इनकार के बाद ओवैसी ने अपना झुकाव चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ कर दिया है। गौरतलब है कि जिस तरह से मायावती दलितों की नेता हैं, उसी तरीके से चंद्रशेखर भी दलितों के नेता हैं। यानी कि आगामी विधानसभा चुनावों में ओवैसी मुस्लिम और दलित वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में भाजपा को मात देने के लिए बेचैन है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मायावती के इनकार को भी उनकी दूरगामी सोच कहा है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती राजनीति का माहिर खिलाड़ी हैं। लोगों के अनुसार मायावती इस बात को जानती हैं कि यदि यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया तो ओवैसी दलित और मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं भविष्य में होने वाले चुनावों में भी बसपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे भी पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला था। वहीं आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी में यह गलती दोहराना नहीं चाहती हैं। इसके साथ ही मायावती इस बात को ठीक तरीके से जानती हैं कि यदि एआईएमआईएम से गठबंधन किया तो पार्टी की छवि धूमिल होगी। यानी कि मायावती ने भविष्य के परेशानियों से बचने के लिए ओवैसी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। हालांकि राज्य की एक बड़ी आबादी अभी भी यही चाह रही है कि मायावती और ओवैसी गठबंधन कर लें ताकि राज्य में भाजपा की वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। ऐसे में दलितों और मुस्लिमों की मांग पर मायावती और ओवैसी क्या निर्णय लेते हैं यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मायावती भाजपा को किसी परिस्थिति में जीतने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं ताकि वे 2022 में भाजपा और योगी आदित्यनाथ को राज्य की सत्ता में आने से रोक सकें। धन्यवाद।